हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। बच्चे, जैसे आपको पता है कि मैथ का सिलेबस और मैथ में स्कोर करना बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। स्ट्रेटजी के तहत अगर करें तो एक अच्छा स्कोर किया जा सकता है। यहाँ पर नेगेटिव होने के चांसेस कम है अगर सही समय दे दिया जाए। तो आरआरबी जेई का, जैसे कि आपको पता है, एएलपी के लिए नोटिफिकेशन आने लग गए हैं कि अब एग्जाम कब होगा, तो आपको एकदम तैयार होना है। अब आप जो लेजी मोड है उससे एक्टिव मोड में आइए और इसके सिलेबस को देखिए। सीयूटी 1 के लिए कितना पढ़ना है, क्योंकि 30 नंबर के क्वेश्चन में 30 नंबर लाने होंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का अगर है तो 30 नंबर आपका टारगेट होना चाहिए, और 30 नंबर का टारगेट रहेगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैथ में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो मैथ्स को सबसे पहले सीयूटी 1 की अगर बात करें तो सीयूटी 1 में ही आपको मैथ मिलेगा। सीयूटी 1 में मैथ्स को आपको बढ़िया करना है, और उसके लिए कितने कंटेंट को पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले इसको पढ़ना कैसे है, किस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है, कहां से प्रैक्टिस लगाने हैं, किस अप्रोच से इसको देखना है, कब कब इसकी रिवीजन बहुत जरूरी है, ये सारी चीजों की चर्चा हम यहां पर करने वाले हैं। तो बच्चा 30 नंबर का तो है, लेकिन इस 30 मार्क्स में जो टॉपिक है, हम इसको टॉपिक को पहले कवर कर दे रहे हैं कि इस 30 टॉपिक कौन कौन से हैं। यानी जो टोटल टॉपिक है 30 क्वेश्चन का, ये टॉपिक 30 नंबर कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला सिंप्लीफिकेशन, हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, सिंप्लीफिकेशन से आपको करना होगा। दूसरा है नंबर सिस्टम को बढ़िया से पढ़ लीजिए, जिसमें बोर्ड मास इंक्लूड रहेगा। एलसीएम एचसीएफ को आपको अच्छे से कर लेना है, डेसिमल फ्रैक्शन को अच्छे से कर लेना है, एलजेब्रा को आपको अच्छे से उठा लेना है, ज्योमेट्री को अच्छे से उठाना है, ट्रिगोमेट्री को आपको अच्छे से उठाना है। मेंसुरेशन से भी प्रश्न देखने को मिलता है, स्टैटिक्स से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिंपल एंड कंपाउंड से, चक्रवृद्धि ब्याज वाला से आपको देखने को मिलता। नेक्स्ट टाइम एंड वर्क से देखने को मिलता। नेक्स्ट टाइम एंड डिस्टेंस से देखने को मिलता है। परसेंटेज वाला से देखने को मिलता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो यहां से मिलता है। स्क्वायर एंड रूट्स क्यूब वाला पे आपको यहाँ बहुत सारा डाटा आपको याद भी होना चाहिए, यहां से भी प्रश्न देखने को मिलता है। एज कैलकुलेशंस, आयु से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलता। कैलेंडर से भी कभी कभी प्रश्न देखने को मिलता। पाइप एंड कर्टेन से भी यानी पाइप तथा टंकी से भी आपको देखने को मिलता है। प्रॉफिट एंड लॉस से भी देखने को मिलता है। यदि बालक सिर्फ 19 टॉपिक है, कितने टॉपिक है, 19 टॉपिक को अगर बढ़िया से कवर कर ले तो हमारा 30 नंबर कहीं नहीं जा रहा। यहां से 30 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे, और ये सीबीटी 1 में बस यही इतना ही एक बेरा है कि इसको पार करना है। तो सीबीटी 1 में अगर इसके लिए अच्छा नंबर लाना है, क्यों अच्छा नंबर लाना है बालक, क्योंकि आपको पता है सीबीटी नंबर 1 आपका बेहतर होगा तो जितने पोस्ट प्रेफरेंस आपने डाले हैं सभी पोस्ट प्रेफरेंस में आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब इसके लिए करना क्या है सर, इसके लिए कैसे होगा, ये 30 टॉपिक तो आपने बताए, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग कि ये जो टॉपिक है बालक, इतने ही टॉपिक में आपको दिखाई देंगे ये सारा चीज। आपको ये स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना है और यहां से ले लेना है। बस 19 टॉपिक को बढ़िया से पढ़ जाइए, आपको 30 का 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब रही बात कि इसको करें कैसे, सबसे पहले इन सारे टॉपिक्स को फॉलो करिए, है ना। सबसे पहले कवर ऑल टॉपिक्स, आपको सभी टॉपिक को क्या करना है, कवर करना है। सबसे पहला काम है कि सभी टॉपिक को क्या करना है, कवर कर लेना है, यानी इसको पढ़ लेना है। ऑलरेडी क्लास चल रहे हैं, आप यहां से फॉलो करें या जहां से भी पढ़ते हो आप वहां से फॉलो करिए। उसके बाद क्या रह जाएगा, क्या थ्योरी पढ़ने से 30 नंबर आ जाएंगे, नहीं, 10 नंबर नहीं आएगा। तो कैसे होगा, मैथ्स प्रैक्टिस का चीज है और थोड़ा स्पीड भी लाना पड़ेगा, नहीं तो मैथ्स बहुत टाइम ले लेगा। आप चाहोगे कि 30 क्वेश्चन को करने के लिए आधा घंटा में हो या 1 घंटा में, वो भी संभव है। अगर आपके पास प्रैक्टिस ना हो तो घंटे भी ले सकता है ये। तो ऐसी स्थिति में आपको करने होंगे प्रैक्टिस। क्या करना होगा, दवा की प्रैक्टिस करने होंगे। अच्छा सर, ये प्रैक्टिस कहां से करें, तो देखिए बच्चा, अगर आप आरआरबी जेई की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये किसकी बात कर रहा हूं, आरआरबी जेई के लिए, तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस जो करनी है वो आरआरबी जेई का ही पीवाईक्यू लगानी है। यानी जो आपने थ्योरी पढ़ा उसके बाद जो आपको सर ने कराए उसको फॉलो कर लीजिए। उसके बाद आरआरबी जेई किस टाइप के पैटर्न को फॉलो करता है, इस पे पीवाईक्यू लगाइए। अगर आरआरबी का संपूर्ण पीवाईक्यू आपने कर लिया तो आप आरआरबी एएलपी का लगाइए। अगर बहुत बच्चा एएलपी का फॉर्म भरा होगा तो एएलपी से भी आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। आप आरआरबी का एनटीपीसी वाला से लगाइए अगर आपको समय बचता है, हालांकि ये काफी है, मच मोर सफिशिएंट है बालक, इतना ही नहीं कर पाओगे,
इतना ही नहीं कर पाओगे, इतना ही प्रैक्टिस आप आगे नहीं चल कर पाओगे और समय बचता है तो ग्रुप डी का करिए। जीडी लिख दिया मैं, ग्रुप डी है ना, यहाँ ग्रुप डी का मतलब जीडी को ग्रुप डी में बोल रहा हूं, ठीक है। तो अगर इसको कर लेते हैं तो मैथ्स आपका 30 में 30 कहीं नहीं जा रहा, 30 में 30 कहीं नहीं जा रहा, बढ़िया से हो जाएगा। तो करना क्या है, इस 19 टॉपिक को दिमाग में बैठा लीजिए, इस 19 टॉपिक को दिमाग में बैठाइए, यहीं से सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इन टॉपिक में पहले जो दिए गए टीचर्स के द्वारा थ्योरी की को इंप्रूव करने के लिए जो प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं उसको फॉलो करिए। अगर आप इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म को फॉलो करिए, या फिर आप इंडिया किसी संस्थान से पढ़ रहे हैं उसको इन्हीं 19 टॉपिक को फॉलो कर लीजिए। आप एक बार गो थ्रू भी हो जाइए तो आपको पता चल जाएगा। अब इसमें यह मत कर लेना किससे कै वो क्वेश्चन आता है, सबसे 1-1.5 नंबर का लगभग बैठेगा तो किसी से 2 आ जाएगा, किसी से 1 आएगा, किसी से हो सकता है नहीं भी आए। तो अब इसमें यह मत चेक करना कि किससे 1 नंबर का आता है, किससे 3 नंबर का आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे आपका वेटेज ही खराब हो जाएगा, यानी टॉपिक कमजोर हो सकता है। सभी टॉपिक पे इक्वल वेटेज देना है, आप अच्छा कर सकते हैं। दूसरा, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन करिए 9। अगर ये सारा काम हो जाए और लास्ट काम है आपका कि इसका टेस्ट सेपरेट क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगाने, क्या करना है, टेस्ट सीरीज। और इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ने 55,000 से ज्यादा का टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया है, 55,000 क्वेश्चन का, जिसमें मैथ्स भी शामिल है, बाकी सभी सब्जेक्ट शामिल है। सिर्फ गूगल कर लेना इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म, डेली क्विज फ्री में लगा सकते हैं 20 प्रश्नों का, आपको ये भी चीजें मिलती हैं। तो आप यहां पर क्विज लगा सकते हैं डेली, और या फिर कोई एक रेफरेंस बुक रख लीजिए, उसी से प्रैक्टिस कर देंगे। आप जो पीडीएफ वीडियो के पीछे भाग रहे हैं ना, उसको एकदम अवॉइड करिए। एक हार्ड कॉपी वाली बुक्स होनी चाहिए जिसमें प्रीवियस ईयर्स की मैथ्स होंगी, उसको आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, वही आपको जो है ना एक अच्छे लक्ष्य की ओर ले जाएगा, वरना आप फंस जाएंगे। तो बढ़िया से सिलेबस कवर करना है। उसके बाद जैसे सिलेबस कवर हो जाता है आपका, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। आरआरबी जेई वाला क्वेश्चंस पीवाईक्यू सबसे पहले आपको करना है, समय निकलता है, एएलपी का बनाना ही चाहिए, जीडी और एनटीपीसी का भी क्वेश्चन बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा। रेलवे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, क्योंकि रेलवे और एसएससी में डिफरेंस रहता है, तो आप कभी एसएससी का मत बनाएं, रेलवे कहीं डिफरेंट एग्जामों के प्रश्न को अगर कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट मैथ्स। हम एक वीडियो और भी लाएंगे आपको, किसके लिए, रीजनिंग को लेके, ताकि आप रीजनिंग बढ़िया कर सकते हैं। नाउ एक और खास बात बताओ बालक, अगर इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे आप चीजों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस पास ये दोनों बुक 7,000 से ज्यादा प्लस वाली बुक्स होनी चाहिए, और 3500 प्लस वाली जो बुक है ये एसएससी के लिए है खासकर, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आरआरबी जेई का है, आरआरबी जेई का इसमें है। अब देखिए बालक, आरआरबी जेई क्या है, एक ही बार हुआ है सिर्फ इलेक्ट्रिकल का, तो एक बार वाला सारा प्रश्न मिलेगा। 2014-15 में बहुत कम प्रश्न थे क्योंकि सभी के मिक्स थे, तो ऐसी स्थिति में आरआरबी के साथ साथ हमने लगभग इंडिया के 25 स्टेट्स का भी, जैसे यूपीपीसीएल, बीएचपीएससीएल, यूपीआरबीएनएल, आरएसईबी के सभी के संपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन दिया हूं। अगर आप 7,000 क्वेश्चन यहां से कर लेते हैं, 3500 यहां, तो आपका बेड़ा पार हो गया। और एक बेहतरीन बैच, दैट इज वंदे भारत बैच, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, हिंदी में चाहिए, बाइलिंगुअल चाहिए, सभी कोर्स आपको अवेलेबल है। तो फटाफट, अभी भी वक्त है, समय रहते अलर्ट हो जाइए। चलिए मिलते हैं, रीजनिंग का एक दूसरा वीडियो हम लाएंगे जिसपे आपको इस सारी चीजों को फोकस करेंगे कि रीजनिंग के कितने टॉपिक है और कैसे कवर करना है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।